एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु राजी में स्वागत है। तो बात करेंगे जुलाई 2026 को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। कल भी मैंने बताया था मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे भी वीडियो डाल दिया, उसमें भी बोलते हैं गैप डाउन है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, इसमें एक नई जानकारी फिर ऐड की गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। PCR ओवरसोल्ड है, 23 लाख कॉल है, 14 लाख पुट सेल की गई हैं। ठीक है, मार्केट चाहता है डाउन ट्रेंड को फॉलो करना। और यहाँ पर देखेंगे कितना है 22, RSI कितना चल रहा है 22, तो ये भी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अचानक क्या हुआ, मार्केट जो इंडिया विक्स से अप साइड आ गई, कितना लगभग 26% अप हो गई, तो जाहिर सी बात है मार्केट को भी वो नीचे ला देगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ये पूरा रेड है। कैसा है? पूरा रेड है, तो ये भी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना आज का पूरा वीडियो। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जो गिफ्ट निफ्टी है साइडवेज है, अभी 120 प्लस हुआ था 6:30 बजे करीब। ठीक है, देखो फिर नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर गौर करें, FI डाटा जो है फ्यूचर कॉल पुट, भाई बेहतरीन, देखो पुट कितना अच्छा खासा लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग बीरिश FI की तरह। प्रो देखेंगे, फ्यूचर को क्या किया गया है लॉन्ग, पुट और कॉल को किया गया शॉर्ट, ये भी बीरिश है। ठीक है, अब आ जाओ DI की, फ्यूचर कॉल को लॉन्ग किया, पुट को क्या किया शॉर्ट, तो ये बुलिश है। रिटेलर बिल्कुल अपोजिट चलता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है FII का। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें अगर डाटा के अकॉर्डिंग, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। क्या है? डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब मार्केट अचानक नीचे क्यों आया इस वाली खबर से? ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया, ट्रम्प ने बोला कि ये जो समझौता है, ठीक है, अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो और अमेरिका की सेना ने बम भी गिरा दिए। ठीक है, ये ट्रम्प पता नहीं क्या करके मानेगा। तो बस जो दोबारा फिर अटैक कर दिया है ईरान पे अमेरिका ने, बस इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करने पे मजबूर हो गया। ठीक है, और आज अगर उसमें देखेंगे सेंसेक्स में लगभग 6,000 रिटर्न है, 1,000 करीब रिटर्न किस में है, निफ्टी में। समझ में आ रहा है? बहुत पैसा बना होगा अगर किसी ने पुट होल्ड कर लिया होगा 10 मिनट। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, पिन कर रखा है इंस्टा पर। ठीक है, और जो आप वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं, अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा था, फिर अचानक ये गिरा। अब आप ये देखिए, जितने भी वायर हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी वायर हैं, आप हमेशा ट्रेड ये जो कंसोलिडेट में कभी मत किया करो, ये लॉस का कारण है, क्योंकि वो ठीटा खा जाएगा आपके प्रीमियम को। हमेशा वेट कीजिए नीचे जाने का। ठीक है, पहले तो देखो ज़्यादातर आपने देखा हो, बहुत जो दिग्गज होंगे वो लाइन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जैसे ये यहाँ घूम रहा है, ठीक है, यहीं घूम रहा है। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, और जब मार्केट उन दोनों के बीच में कर रहा हो, या तो वो उसके रेजिस्टेंस को क्रॉस करें, तो आप क्या किस साइड में जाएंगे, कॉल में। यदि वो उसके सपोर्ट को क्या करे, क्रॉस करे, ठीक है, ये नहीं कि 10 पॉइंट, कम से कम 30-40 पॉइंट क्रॉस कर जाए, तो आप किस में जाएंगे, पुट में। एक पैटर्न तो ये है। ठीक है, जैसे ये क्रॉस किया और ये बिल्कुल नीचे गया, लगभग 400 प्लस पॉइंट नीचे गया अचानक। ठीक है, वो भी 15 मिनट के अंदर। समझ में आया? अब मान लो आप पे गलती से यहाँ पर क्या हो गई, होल्ड पुट, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से। वो आपने मान लो 5 लॉट ले रखे हैं। कितने लॉट? 5 लॉट। सिचुएशन बता रहा हूँ, 2 ही ले रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सिचुएशन समझ लीजिए, फ्यूचर में आप बड़े ट्रेडर बने तो। अब आप लगा के छोड़ दिया और 10 मिनट बाद देखते हैं तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का इजाफा हो गया। ठीक है,
मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए थे, अब आपका प्रॉफिट चल रहा है लगभग, वो भी लगभग 8-9 हज़ार करीब चल रहा है। आपने देखा अरे 8,000 की प्रॉफिट, आपने तुरंत क्या कर लिया, एग्जिट। काम की बात चल रही है, ध्यान से सुनना, एग्जिट कर लिया, ठीक है। फिर आपको पता चलता है ये तो और नीचे चला गया, फिर आप क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड कैसे हैंडल करनी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे ही मान लो थोड़ी देर बाद देखते हैं यहाँ 100 पॉइंट हो गए और आप पे मान लो 10,000 पे 8-9 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। कितने लॉट हैं आपके, कितने लॉट हैं, 5 लॉट हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 4 लॉट या 3 लॉट क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, एग्जिट कर लेंगे। यदि आपने क्या किया, आपको लगा मेरा प्रॉफिट है, अब मेरा तो लॉस होगा नहीं, 10,000 करीब प्रॉफिट था, वो लगभग बुक होने वाला मेरा, तो 5 में से आपने कितने लॉट क्या कर दिए, होल्ड कर दिए, 2। अभी ज़्यादा दिक्कत है तो मैं बिल्कुल सिंपल एक चीज़ कहता हूँ, एक लॉट डला रहने दो, जो आपने एग्जिट किया वो आपने कैपिटल के साथ प्रॉफिट भी एग्जिट कर लिया। अगर एक लॉट लॉस भी करेगा तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो एक लॉट को आप यहीं डला रहने दो, फिर यहाँ जो 300 पॉइंट कवर करेगा, 300 पॉइंट कवर करेगा क्या, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो कभी भी आपको लगे अरे यार और गिर सकता, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप 1 या 2 लॉट होल्ड रखो, बाकी का सब एग्जिट कर लो। क्या समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो आपने देखा यार 2,000 मिल जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ 1,000-2,000 की जगह चल रहे हैं 10,000, जबकि मार्केट आपको देने वाला था लाखों। लेकिन आपने को आदत नहीं है, नेक भी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ नहीं, मन में चंचलता आई। तो ऐसी सिचुएशन में सभी लॉट नहीं निकालने, एक लॉट होल्ड रहना है। तो जब कम पैसा होगा तो आप होल्ड करने की आपके अंदर हिम्मत होगी, और जो होल्ड कर लेगा वो प्रॉफिट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखना। अब देखो पैसा कहाँ बनता है, मार्केट या तो नीचे जा रहा होगा तो प्रॉफिट करेगा बायर, या मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो प्रॉफिट करेगा बायर। लेकिन ये जो जिग जैग चल रही है, यहाँ आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। जो नए होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दिया कॉल, रेड दिखाई दिया पुट, ठीक है, और सब पैसा उड़ा डाला। भाई ये देख लो, यहाँ पर आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, या तो ऊपर जा रहा होगा तो पैसा बनेगा, या नीचे जा रहा होगा तो पैसा बनेगा। और आप हमेशा, जो बड़े ट्रेडर होते हुए क्या करते हैं, जैसे ये कंसोलिडेट गएगा ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने देखा ये सीधी लाइन बनी यहीं ऑर्डर पंच कर देंगे, और वो एक ऑर्डर पंच नहीं करते हैं, 10 लॉट, 5 लॉट, एक लॉट नहीं करते भाई। ये आपके अंदर कब आएगा, कम से कम 1-2 साल इसमें बिता दोगे तब। अभी क्या 10,000 रुपये लगाए, 500 रुपये दिखाई दिए नहीं, तुरंत एग्जिट, ठीक है। कुतर रहे हो बस, पूरा बोरा नहीं ले जा रहे, बोरे को कुतर रहे हो, ठीक है। होल्डर करके देखो, 10,000 पे 500 गया, 5,000 ही प्रॉफिट लेके निकलो, ठीक है। होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। होल्ड व्यक्ति वही कर पाएगा जिसकी अमाउंट कम लगी होगी या कम लॉट होंगे। जब आप अनाप शनाप लॉट ले लेते हैं, 10 लॉट ले लिए, 15 लॉट ले लिए, तो थोड़ी देर में लॉस भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, प्रॉफिट भी बहुत बड़ा दिखाई दे, तो यहाँ कंट्रोल नहीं रहता। ट्रेड जो होल्ड करने में कंट्रोल नहीं रहता, तब आपका लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता। फिर आप यही देखते हो कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता, किस पे नहीं आता, पीसीआर पे नहीं आता। जब आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी पीसीआर 70 को क्रॉस कर जाए, ठीक है, जैसे 0.65 आया, 0.62 आ गया, तो 90% चांसेज है कि पुट चलेगी, और पुट में बैठे आया करो, टेंशन मत लिया करो, भाई बैठा है, ठीक है। तो कल क्या होगा ये भी देख लेते हैं, 61 है, ठीक है, ओवरसोल्ड है। अब प्रीमियम सब महंगे हो गए,
महंगे क्यों हो गए, आपने गौर नहीं किया। कल मैंने वीडियो बनाया, ये 10 और 9 थी क्या, आईवी कितनी थी, 9 या 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आप देखो कितनी होगी, 15, लगभग 50% आईवी बढ़ गई है। तो प्रीमियम जो यहाँ पर आपको कल दिखाई दे रहे थे 80 वाले, गौर से देखो, यहाँ जो प्रीमियम दिखाई दे रहे थे 80 वाले, आज देखो कितने हो गए, 176 का हो गया प्रीमियम। और जिन्होंने BTST लगा रखी होगी तो वो अभी चेक कर रहे होंगे, दोबारा चेक कर लीजिए आप, उसमें प्रॉफिट हो गई होगी। जिन्होंने पुट साइड में ले रखी होगी BTST, देखो ऑटोमेटिक बढ़ गए होंगे पैसे, अब चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि आई भी बढ़ गई है। फिलहाल हम कल क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। देखो एक्सपायरी तो अब 14 तारीख की है ना, एक्सपायरी कब की है, 14 तारीख की है। तो आपको क्या करना है, 23,750 की, ये OTM है भाई साहब, ये क्या है, OTM है। लोग कहते हैं कि ITM में लो, ATM में, भाई मेरा फंडा भी तो अपनाओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 24,750 की क्या लेंगे, पुट लेंगे, ठीक है। कब तक लेंगे, PCR अभी भी 0.70 को फॉलो कर रहा हो तब तक लेंगे, ठीक है। अगर ये 80 पे आ गया तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। 80 की तरफ बढ़ने लगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रीमियम आपको कितने का मिलेगा आपका, अब एक ही लॉट ले लेना, एक लॉट लगभग 7-8 हज़ार का आएगा, ठीक है। एक लॉट ले लेंगे जो नए हैं वो, और पुराने हैं आपके ऊपर है, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। अब हम एक रेयर केस लेके चलते हैं। वैसे तो मार्केट बिल्कुल क्लियर है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो मैंने OTM आपको बताई है, एक दिन कभी मत यूज़ करना, वो है एक्सपायरी। एक्सपायरी वाले दिन आप OTM बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। हमेशा आपको पुट साइड में ये वाली OTM, ठीक है, और कॉल साइड में ये वाली वो ATM यूज़ करनी है, ध्यान रखना। और कुछ मत करना, क्योंकि जैसे ही नेगा पॉइंट चेंज होगा तो ITM में आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट हमेशा यही वाली। कुछ लोग क्या कहते हैं 10 रुपये की है, ले लो 1000 लॉट, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन आपका प्रीमियम घटाघट लगा है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपायरी है, ठीटा खा रहा है भाई। जितने पॉइंट बढ़ रहे हैं उतने में तो प्रीमियम ही खाया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये वाली यूज़ करेंगे, सही है। अब हम रेयर केस को लेकर चलते हैं। मान लो PCR 90 के करीब आ गया बढ़ते बढ़ते, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेनी है। और फिर गया हुआ और अच्छा चला गया, 1.05 को भी क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो भाई कॉल चलेगी, सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है, कहाँ बनना है, 23,950 की क्या बनेगी, कॉल चल बनाएंगे। ये रेयर केस है, कल ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि 1.05 PCR को पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड है कैसा, डाउन। तो आप सिर्फ यही करेंगे, 23,750 की पुट लेंगे। अब सबको पता है कि मार्केट अचानक गिरा है, तो सभी ने क्या ली होगी, पुट BTST ली होगी। क्या ली होगी, BTST क्या ली होगी, पुट ली होगी। तो जिन्होंने पुट लिए वो घबराए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सुबह क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई रिटेलर को फंसाना, उनसे ही पैसा पैदा होता है। तो मार्केट को ये ऊपर ले जाएंगे ग्रीन में, फिर वो नीचे पटक देंगे। ऐसा कल होने के चांसेस बहुत हैं, आराम से समझना। अगर एक लॉट है तो होल्ड कर लेना, घबराना नहीं, लॉस हो रहा होने देना, फिर अचानक नीचे आ जाएगा। लेकिन जो नए हैं भैया, तुम काट देना, पुरानों के लिए ये लाइन, नए हैं वो बिल्कुल काट देना। पता चले 5-10 ही हज़ार रुपये हैं और सब गायब हो जाएं, तो ठीक है। तो अपना एक लॉस तो लेकर ही चलो, ठीक है। मार्केट कहाँ जाएगी सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, ऊपर वाले को, और किसी को नहीं पता। हम टेक्निकल एनालिसिस, FI डाटा और न्यूज़ लेके एक आइडिया लेते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन तब भी बहुत हद तक आपका हम बेनिफिट कर देते हैं। फिर आते हैं हम किस में, सेंसेक्स में। भाई यहाँ पर जो पैसा बना है, 58-56 चल रहा है PCR,
यहाँ जो पैसा बना है आप यहाँ पर देखो कितना बना है, ठीक है। कितना बना है ये देखो, 4 लगभग 4500% रिटर्न बना, ठीक है। किसी ने 100 रुपये लगाए हैं, 4000 रुपये प्रॉफिट हो गई, ठीक है। 4000 और 1000 लगाए हैं 40,000 और 10,000 लगाए हैं, तो सोच लो, कैलकुलेट करते करते थक जाओगे। फ़िलहाल हम देखेंगे यहाँ पे भी पुट ही चलाएंगे, पुट ही चलाएंगे तो ध्यान रखेंगे, एक तो बहुत दूर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 76 या 300 की आपको पुट लेनी है, ठीक है। और पुट ही चलेगी कल, मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा 1 बजे तक का, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कमेंट आते सर आपने बुलिश बोला था, ये तो बीरिश हो गया। और ये नहीं कि शुरू से ही वो बीरिश चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता। भाई मूवमेंट दोनों तरफ चलता है, बैलेंस बनाते हैं सेलर, कहीं पुट सेल करेंगे या कॉल को सेल करेंगे, पूरे दिन का नहीं हटेगा भाई, ठीक है। तो जो कमेंट लिखा है उसकी कह रहा हूँ। अब देखो मेरा क्या, बीरिश बोला है तो बीरिश में क्या होता है कि भाई 50-100 से ज़्यादा तो बीरिश हो गया, बस इतना ही देता है। अब पूरे दिन आप भी तो देखो, सेलर भी तो बैठा पैसे लगा के, वो भी तो ऊपर नीचे उठा पटक करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल है, अपना एक लॉस डिसाइड कर लें, इतना लॉस होगा मैं काट दूंगा, बात करता हूँ। प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अब हम ये चलेंगे, देखो मैं किसी से वो नहीं कर रहा, लेकिन समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 76,800 की क्या लेंगे कॉल, जो कि कल नहीं, चांसेस कम है, लेकिन हम एक बचा पक्ष भी रखेंगे, कैपिटल को सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए ये किया जाता है। अब यहाँ पर क्या 1.10 प्लस होना चाहिए पीसीआर, जो कि बहुत कम चांसेस हैं इसके होने के, ठीक है। और जो आपसे एक निवेदन है उसका भी विशेष ध्यान रखें, जब आप ट्रेड ले लें तो आप स्क्रीन को ना छोड़ें, स्क्रीन छोड़ रहे हो तो तुक्का ट्रेडर हो। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर लगा के जाएं, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, क्योंकि जब आप पे कैपिटल नहीं होगी तो यहाँ क्या करोगे, गिल्ली डंडा खेलोगे, नहीं खेलोगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल बचनी चाहिए, स्क्रीन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई कार है तो आप क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे, और कोई ट्रेड लगी नहीं रहनी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अलार्म आता है तो उसमें क्या कर देंगे, पीएम का अलार्म लगा देंगे, कौन सा 3:28 का अलार्म। ज़्यादातर लोग यही नहीं करते, वो ट्रेड चल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल इतना ही करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, शेयर कर लें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ा नीचे आएंगे और आईपीओ अप्लाई कर दिया करो आप। इसमें बेनिफिट ये है, आपकी जो कैपिटल जाएगी 15,000 के करीब का बनता है ये, कोई भी आईपीओ, ठीक है, 15,000 रुपये का बनता है। अगर आपको अलॉट नहीं होगा, आपको अलॉट नहीं होगा तो आपके पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे। अब आपको अलॉट हो गया और प्रॉफिट हो गई तो जैसी बात है वो आपको प्रॉफिट करके जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या कैसे करना है, अभी बता रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आना, तो यहाँ पर पहले तो म्यूचुअल फंड की मैं बार बार कहता हूँ, एक म्यूचुअल फंड होना चाहिए आपका। ये रहा ये वाला वीडियो, आईपीओ कैसे अप्लाई करें। और एक और चीज़ बढ़िया मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें मैंने ये भी बताया है, हम पहले ही पता कर लेंगे जिस आईपीओ में हमें अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, लाइव प्रॉफिट पहले ही से पता चल जाएगा। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो उसी को अप्लाई कर दो, पूरा प्रोसेस मैंने इसमें दे रखा है, ठीक है। और ये मेरी स्ट्रेटजी वाला है जिसमें मैंने लाइव प्रॉफिट लेके दिया है। ये जो पूरा जो कोर्स है आपका, मोस्ट कुछ इसमें पब्लिक है लेकिन ये वाला पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो ये मात्र कितने रुपए का है, 500 रुपये का है, आराम से देख लेना, ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, पेड है। और बेसिक नॉलेज चाहिए
तो ये लिस्ट है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी मिल जाएगी, बहुत काम की है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।